आपको याद होगा जब किसान आंदोलन कर रहे थे, उन किसानों के लिए 13 महीने सड़कों पे हमने खून पसीना बहाने का काम किया। आपको याद होगा जब पहलवान बेटियां इस भाजपा सरकार से लड़के वहां जंतर मंतर का आंदोलन कर रही थी, तो उनकी आवाज उठाने के लिए आपका यही बेटा चंद्रशेखर आजाद, आपका भाई मैदान में खड़ा था। आपको याद होगा कि जब मैंने चाचा गोलियां खाई, याद है नहीं याद है, जब आपने खून से होली खेलने का प्रयास किया गया था, आपके भाई को मारने का प्रयास किया गया था, भूल तो नहीं गए हो। नगीना में मुझे हराने के लिए इन्होंने एडी चोटी का जोर लगा लिया। चाहे एनडीए अलायंस के लोग हो या इंडिया अलायंस के लोग हो, सब लोगों ने पूरी ताकत लगाई। क्यों? वो बीजेपी से नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे चंद्रशेखर आजाद से, क्योंकि वो जानते हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद 1 साल पहले कुछ भी नहीं था, तब भी अपने साथियों के साथ जुर्म को रोकने के लिए मैदान में रहता था, सड़कों में रहता था। अगर वो ताकत में चला गया तो न कोई जुर्म कर पाएगा, न कोई गरीब डरेगा, न किसी को डरा के वोट लिया जाएगा। इसलिए जानबूझ के मुझे रोकने के लिए जोर लगाया। मैं इस मंच के माध्यम से नगीना के साथियों का धन्यवाद करता हूं और नगीना जाकर मेहनत करने वाले हर एक शख्स का धन्यवाद करता हूं। और जो वादा विश्वास उन्होंने मुझ में दिखाया था, मैं वचन देता हूं मेरे खून का एक कतरा हमेशा उनके लिए समर्पित रहेगा और जब तक मैं जीऊंगा उनकी लड़ाई को मैं हर कदम में लड़ने का काम करूंगा, उनकी ताकत बनाने का काम करूंगा। मैं आपको भी कहता हूं, यहाँ बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े कुर्ते वाले आएंगे, बहुत बड़े बड़े नाम वाले आएंगे और वो सब आपको कहेंगे कि भाई ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन आप बताओ, क्या इस एक सीट से उत्तर प्रदेश की सरकार बदल जाएगी? क्या इस एक सीट से उत्तर प्रदेश की सरकार बन जाएगी? न बन सकती, न गिर सकती। लेकिन एक काम जरूर होगा, जो लोग आपको अपना गुलाम समझते हैं उनको ये सबक जरूर लग जाएगा कि अगर इनसे वोट लोगे और इनका काम नहीं करोगे तो ये अपना फैसला भी बदल सकते हैं, ये किसी और को भी ताकत दे सकते हैं। और 13 तारीख को जब वोट पड़ेगा, एक एक वोट को बूथ तक पहुंचाना है और साबित करना है कि आपका मुकाबला कोई भाजपा कर नहीं सकती। आपका मुकाबला अगर कर सकते हो तो आप, और आप अगर आपको कोई रोक सकते हो तो आप अगर ठान लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी से कमर कस लो और जो परिवार बेघर करने की तैयारी संभल में की जा रही है, कल हमारी टीम उन परिवारों से मिलने जाएगी और अगर उनके साथ जुल्म करने का काम किया सरकार ने तो इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे, हम लोग कैंप में नहीं बैठेंगे। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, लोकल क्षेत्र यहाँ के क्षेत्रीय तौर पर कई समस्याएं मेरे सामने आई है। रामगंगा नदी बरसात में ओवरफ्लो होने के कारण किसानों की फसलों को नुकसान होता है हर वक्त और उनको मुआवजा भी नहीं मिलता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार रामगंगा नदी ओवरफ्लो नहीं होगी और न ही वो किसानों की फसलों को नुकसान करेगी। आप अपने वोट का फैसला आजाद समाज पार्टी के पक्ष में रखना, अधिकारियों को वहां ले जाके उस परेशानी को हल करने का काम चंद्रशेखर आजाद कराएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कालियान नदी, जेतिया, फिरोजपुर, मल्लूपुरा में पुलिया की व्यवस्था नहीं है, जिनकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये छोटी समस्याएं हैं, लेकिन मैं इसलिए आपका ये कह रहा हूं कि आपके नेताओं को सोचना चाहिए कि उन्होंने आज तक इस क्षेत्र में क्या किया है। ये पूर्व भी लोग बनवा नहीं पाए और लोगों की परेशानियां भी हल नहीं कर पाए। दोनों लोग कुंदरकी व मुंडा पांडे में अस्पताल की व्यवस्था बहुत खराब है। वहां अस्पताल तो है लेकिन अस्पताल ना होने के बराबर है। साथ साथ डींगरपुर रोड में लगभग 10 वर्षों से खराब है, जिसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। हर वक्त कई लोगों की मौत होती है। तो आप ये महसूस करो, जिनको आपके मरने से फर्क नहीं पड़ता उनको आपके रोटी रोजगार की चिंता होगी क्या? होगी क्या? तो फिर आप समझो कि ये कुर्सी पर बैठे लोग आपके नहीं हैं। और आधार कार्ड संशोधन के लिए मुरादाबाद में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। दोनों लोग कुंदरकी और मुंडा पाड़ा में आधार सेंटर होना चाहिए। ये मैं विधायक जी से कहूंगा कि जनता आपको मौका देगी, 2 नहीं 200
सेंट्रल क्षेत्र में बनवा देना कि यहाँ की जनता को परेशानी ना हो। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप चाहते हो कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिले? हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग चाहते हैं। उठा के रखो, 2 घंटे उठा के रखने ऐसे तभी माना जाएगा कि आप मुझसे सेवा करवाना चाहते हैं। नीचे करो। तो लोकतंत्र में ये मौका मुझे कैसे मिल सकता है? बताओ कैसे मिल सकता है? जब आप अपनी उंगली से ये फैसला कर दो कि चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करना है, उसको कमजोर नहीं छोड़ना, उसको इतनी ताकत देनी है कि वो कलम से हमारी जिंदगी के फैसले लिख सके, गरीबों को उनका हक अधिकार दिला सके। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरी तरफ गौर से देखो, मेरी तरफ गौर से देखो, बताओ तुम और मुझ में कुछ अलग अलग है क्या? तुम और मैं एक जैसे हालात से आए निकल के, आपने मेहनत करके अपने खून पसीने का 1 रुपया लगा के मुझे जिताकर लोकसभा भेजने का काम किया। लेकिन जब से मैं लोकसभा गया हूं, बताओ क्या एक दिन में आपने चैन से बैठा देखा? कोई ऐसा मामला देखा जहां मेरी जरूरत और मैं ना पहुंचाऊं? मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं, मैंने 16 महीने जेल काटी, याद है नहीं याद है आपको? क्या मेरे घर का झगड़ा था? मैंने दिल्ली में 2 बार तिहाड़ काटी। एक बार जब गुरु घर टूट गया था तब, और दूसरी बार एनआरसी में, जब इस प्रदेश का नहीं पूरे देश का मुसलमान अपने आप को तनहा अकेला महसूस कर रहा था और जिनको वोट देता था वो फोन भी नहीं उठाते थे, दरवाजे भी खोलते थे। जब सब लोग और उसमें भी माँ बहनें सड़कों पर बैठी थी, इस उम्मीद से भी कोई उनकी आवाज बढ़ेगा। कभी अकेला चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी थी जिसने सड़कों को नीला करके ये विश्वास दिलाने का काम किया था कि आप अकेले नहीं हो, हम सब लोग आपके साथ। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन कर रहे थे, उन किसानों के लिए 13 महीने सड़कों पे हमने खून पसीना बहाने का काम किया। आपको याद होगा जब पहलवान बेटियां इस भाजपा सरकार से लड़के वहां जंतर मंतर का आंदोलन कर रही थी, तो उनकी आवाज उठाने के लिए आपका यही बेटा चंद्रशेखर आजाद, आपका भाई मैदान में खड़ा था। आपको याद होगा कि जब मैंने चाचा गोलियां खाई, याद है नहीं याद है? जब आपने खून से होली खेलने का प्रयास किया गया था, आपके भाई को मारने का प्रयास किया गया था, भूल तो नहीं गए हो? और इन्हीं सरकार के लोगों ने मजाक बनाने का काम किया था। आपने साबित कर दिया कि ये गरीब अमीरों के भरोसे नहीं है। आपने नगीना में साबित कर दिया। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि मैं भी जब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक मेरी हर मां बहन ये महसूस ना करे कि वो देश में इज्जत की जिंदगी और सुख सुविधाओं की जिंदगी प्राप्त कर चुकी है, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, जब तक उनकी परेशानियों को हम लोग खत्म नहीं कर देते, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रदेश की टीम का, हमारे मंडल के जिले के नेताओं का, मैं धन्यवाद दूंगा हमारी महिला नेताओं का, लेकिन मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा कुदरती की महाजनता का। इतनी तरह आज उन्होंने इन बड़े बड़े दलों के सामने मेरे हौसले को मजबूत किया है। मैं वचन देकर कहता हूं मेरे खून का अमृत करना भी आपके काम आएगा। और जो साथी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आप श्याम बाबू को मौका दे दो, हम दिन रात एक कर देंगे। आप सोचो होगा क्या अगर आपने इस विधानसभा को जिता दिया? क्या होगा पता आपको? क्या होगा आपको पता है? मैं बताता हूं क्या होगा। जो अधिकारी कर्मचारी आज आपकी सुनते नहीं है ना, आप लिख के रख लो, 13 तारीख को वोट पड़ेंगे, 23 में परिणाम आएगा। 24 में वो अधिकारी जब आप अपनी परेशानी लेकर जाया करोगे तो वो आपको
खड़े होकर नमस्कार करके बुलाया करेंगे कि आइए भाई अपनी परेशानी बताइए। पूछो क्यों, पूछो क्यों, पूछो क्यों? क्योंकि उनको ये पता लग जाएगा कि अब समय बदलने वाला है। आज इनको दफ्तरों से रोक रहे हो, कल उनका आदमी, कल उनका भाई इतना ताकतवर हो जाएगा कि एसपी कौन लड़ेगा, डीएम कौन लड़ेगा, कमिश्नर कौन लड़ेगा, उसकी कलम से फैसले होंगे। तो अब हमें इन लोगों को परेशान नहीं करना है, अब हमें इन लोगों की सुनवाई करनी है, इनकी मदद करनी है। इस बात का एहसास उनको हो जाएगा। और आप याद रखना, आज कह रहा हूं इस मंच से, आज कह रहा हूं 2025 शुरू होने दो। इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, अपने साथियों के साथ मिलके गांव गांव जाऊंगा, गली गली जाऊंगा, कस्बे कस्बे जाऊंगा, विधानसभाओं में जाऊंगा, बूथ के साथी को, सेक्टर के साथी को, विधानसभा के साथी को उनके साथ बैठ के रूखी सूखी खा के जैसे भी तरह पे वो सुनाएंगे, कच्चे में पक्के में उनके साथ रह के अगले 2 साल इतनी मेहनत करेंगे कि 2027 में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। मेरी बात इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इनके बाद एक रास्ता है कि ये मेरा जीवन खत्म कर दे, क्योंकि जीते जी में इन पर रुकने वाला नहीं। और वो नोट नहीं बना जो चंद्रशेखर आजाद को खरीद ले, याद रखना। वो नोट नहीं बना जो चंद्रशेखर आजाद के रास्ते को रोक दे। लेकिन मेरी ताकत तो आप ही हो, मेरे पास आपके अलावा क्या है? उनके पास बड़ा बड़ा मीडिया हाउस है, बड़े बड़े नेता हैं। मेरे पास तो मेरे नेता लोग ये खड़े हैं, मेरे पास कौन से हो? मेरे तो मुख्यमंत्री भी आप हो, मेरे तो मंत्री भी आप हो, विधायक सांसद भी आप हो। मेरे पास तो आपके अलावा कुछ नहीं। मैं बहुत सपनों में नहीं रखना चाहता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार इस लड़ाई का लड़ने का मौका मुझे दो, और फिर बताना जो काम 5 साल में हम कर जाएंगे, पिछले 50 साल में नहीं होगा और अगले 100 साल में नहीं कोई कर पाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। ऐसे स्कूल बनाएंगे, ये नौजवान साथियों सुनो, ऐसे स्कूल बनाएंगे कि प्राइवेट स्कूल की तरफ कोई गरीब देखेगा नहीं, अमीर भी नहीं देखेगा, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को लेकर आएगा। ऐसे स्कूल बना के दिखाएंगे, ऐसे हॉस्पिटल बना के दिखाएंगे कि प्राइवेट की तरफ कोई झाँकेगा नहीं, सरकारी अस्पताल में लोग अपना इलाज कराने आएंगे और तो प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आएगा। ऐसी सड़कें बनाएंगे, ऐसी सड़कें बनाएंगे कि सड़कों को देख के ऐसा लगा करेगा कि ये सड़क है या फरस है। मेरी बात को आप याद रखना। ऐसे नियम और कानून बनाएंगे कि गरीबों को कोई सता नहीं पाएगा। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि धर्म और जाति के आधार पे कोई किसी मजहब का, कोई किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर पाएगा। ऐसे कानून व्यवस्था देंगे कि कोई किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। ऐसा माहौल देंगे कि नौजवानों को दौड़ लगा के रोजगार देंगे, कुटुंब में दौड़ लगा के महिलाओं को रोजगार देंगे और सबको लेके आगे बढ़ेंगे। पूरे प्रदेश को ताकत देने का काम करेंगे। लेकिन शुरुआत आप कुलरबी में करा देना और कुलरबी से रिजल्ट देके भेजना और एहसास करा देना कि आने वाला समय आजाद समाज पार्टी का है।